दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 19 जून यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, क्लियर डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप ओपन हो, जब तक 43,660-70 ये लेवल ब्रेक करके रिटेस्ट नहीं करती है तब तक हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। हुआ क्या, मार्केट हल्की फुल्की गैप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आई, नीचे आने के बाद ब्रेकआउट दिया हमारे लेवल का, और फिर अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो प्रॉपर रिटेस्ट भी आपको मिलेगा। और जैसे ही ये रिटेस्ट हुआ, मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी का एक स्टडी भी दिया था कॉल साइड का अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें हमको फंड डबल का टारगेट मिला, यानी कि 200-250 पॉइंट हमको उसमें देखने को मिले। हालांकि मैं इतना बड़ा दोस्तों टारगेट प्लान नहीं कर रहा था, मेरा टारगेट था ये जो सेलिंग एरिया है जो हमने मार्क किया था, ये फ्रेश सेलिंग एरिया था, यहीं से गिरावट हुई थी, तो ये मेरा पहला टारगेट था। लेकिन सेलिंग एरिया में जाने के बाद दोस्तों कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कैंडल, देखिए एक चीज नोट कर लीजिए अपनी पेन कॉपी में, जो भी बाइंग सेलिंग एरिया को फॉलो करते हैं, बाइंग एरिया में बुलिश कैंडल, सेलिंग एरिया में जब तक दोस्तों नेगेटिव यानी कि बियरिश कैंडल ना बन जाए, तब तक साइन ना मिले, तब तक इस तरीके की कैंडल अगर यहां पे बनती तो हम नेगेटिव सोचते। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई कैंडल बनी ही नहीं, सीधा ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर बहुत बढ़िया है। और अगर आप देखो तो प्राइस सेक्शन बिल्कुल क्लियर जा रहा था, इसलिए फिर मैंने ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं किया, हमको कॉल साइड अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। और ये पॉइंट दोस्तों नोट कर लीजिए, जब तक बाइंग सेलिंग एरिया में हमको साइन ना मिले तब तक हमको ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होना है। देखिए कल का डिस्कस करते दोस्तों मैं आपको स्टडी भी दिखाऊंगा, कौन सी स्टडी हमने पेपर ट्रेड करने के लिए दी थी, और लॉजिक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा मैंने क्यों दिया था वो स्टडी, क्योंकि हम एक दिन पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अब ये सेलिंग एरिया दोस्तों हमारे किसी काम का नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। और घूम फिर के बैंक निफ्टी उसी जोन में आ गया है जिस जोन में पिछले 8-10 दिन से घूम रहा था, यानी कि 44,000 के लेवल पर। जिसको याद है दोस्तों कमेंट करके बताना। मैंने एक चीज बोली थी मार्केट ये जब गिरी थी उस दिन वीडियो एनालिसिस में, कि भाई देखिए मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट भले ही आई हो, लेकिन अभी ज्यादा बियरिश नहीं होना है। और अगर आप जब बियरिश होने का टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा लॉजिक के साथ, अभी ज्यादा नहीं होना बियरिश। और अगर आप देखोगे तो मतलब एक दिन अगले दिन ही मार्केट ने पूरा का पूरा रिकवर कर दिया जितनी गिरावट हुई थी। और इसके पीछे का एक लॉजिक भी था, मैं लाइव आने वाला था, मैं टाइम नहीं लगा दोस्तों लाइव आने का, मैं आपको मोटा मोटा लॉजिक बता भी देता हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और मैं थोड़ा सा बाहर से वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, किसी काम से बाहर गया तो बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आए तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। देखिए मैं मार्केट में दोस्तों नेगेटिव क्यों नहीं हूं, अगर दोस्तों जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हाई वेटेज रखने वाले स्टॉक हैं, जैसे टीसीएस है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, ये जितने भी हाई वेटेज वाले स्टॉक हैं, अगर आप देखोगे तो ये अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे हैं। रिलायंस भी काफी नीचे है, और जो छोटे मोटे मंझले स्टॉक है मिड कैप वाले, वो अपने 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहे हैं, और इंडेक्स भी अपने 52 वीक हाई के आसपास है। तो आप खुद सोचिए, जब ये जो हाई वेटेज वाले स्टॉक दोस्तों जब अपने 52 वीक हाई के पास पहुंचेंगे तो ये इंडेक्स कहां पे होगा, बात समझ रहे हो। लगातार दोस्तों बड़े हाई वेटेज वाले जैसे रिलायंस है, टीसीएस लगातार नहीं गिर सकते हैं, इनको जाना ही जाना है अपने 52 वीक हाई के पास। इसलिए दोस्तों मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं था मार्केट में। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो इसमें ये वीडियो तो खैर लंबी हो जाएगी, अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आने वाले समय में आपको समझ में आए कि अभी ज्यादा बियरिश नहीं होना है, ज्यादा बुलिश नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए कल का डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, कल मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। इसी वजह से मैंने बोला था कि अभी ज्यादा बियरिश होने का टाइम नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया दोस्तों 43,938, यानी कि वापिस से उसी जोन में पहुंच गए हम जिस जोन में बायर और सेलर का पिछले 10 दिन से युद्ध चल रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी ओपन होती है फ्लैट, एक चीज याद रखिएगा, अगर फ्लैट ओपन हो तो एकदम से ना तो बियरिश होना है ना ही बुलिश होना है। बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों अब जो बाइंग लेवल हो गया है वो ये वाला एरिया हो गया, जो कि 43,700-800 के बीच में, जहां से ये स्विंग बना है, इसको आप मार्क कर लीजिए। चलो मैं मार्क कर देता हूं आप सबके लिए, ये वाला एरिया दोस्तों जो है बैंक निफ्टी के लिए मैं पूरा ही मार्क कर देता हूं, ताकि आपको आराम से अपने चार्ट में आप मार्क कर सको। लेवल सीधा सीधा है 43,700 से लेके 43,800 के बीच में। ये दोस्तों एक ऐसा लेवल है बैंक निफ्टी में जो कि एक रीटेस्ट लेवल भी है और बाइंग लेवल भी है, क्योंकि स्विंग यहीं से बना है। तो प्लानिंग हम कैसे करेंगे, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर अगर इस जोन में आती है जो कि 43,700 से 800 के बीच में है, हम यहां पे वेट करेंगे एक बुलिश कैंडल बनने का। अगर इस तरीके की कोई इस जोन में बुलिश कैंडल बनती है, या फिर 43,800 के लेवल पर ऐसी कोई कैंडल बनती है, और जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेक
ब्रेक होता है, हम उस कैंडल का यानी कि दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल के वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपका टारगेट रहेगा। हम फिर से कॉल साइड के लिए प्लानिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप फ्लैट ओपन हुई और डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रही है ये आज के हाई का, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ऐसी बात नहीं है जो कि 44,100 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। चलिए ये भी मार्क कर देते हैं हम चार्ट में। लेकिन अगर दोस्तों ये डायरेक्टली ब्रेकआउट आए तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रीटेस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। कैसे करोगे, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई 44,000 की रेंज में, 44,100 के ऊपर निकली, इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर बनाती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और 44,400 500 ये हमारे यानी कि थोड़ा सा बड़ा टारगेट हम प्लान करेंगे, क्योंकि काफी दिन से ये लेवल पे रेस्पेक्ट कर रही है मार्केट। 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और दूसरा सिनेरियो कौन सा था कॉल साइड प्लानिंग करने का, फ्लैट ओपन हो, इस जोन में आए थोड़ा सा नीचे और यहां पे एक बुलिश कैंडल बनाए तो हम थोड़ा सा और बड़े टारगेट के लिए फिर कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अब बात आती है पुट साइड कब जाएंगे दोस्तों, पुट साइड कब सोचना है। पुट साइड हमको एक स्कैल्पिंग ट्रेड स्कैल्पिंग तो नहीं, ठीक ठाक ट्रेड मिल सकता है। 43,500 को रिटेस्ट या फिर 450 को रिटेस्ट करने बैंक निफ्टी फिर से आ सकती है, लेकिन कब आएगी, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, जब तक दोस्तों ये स्विंग ब्रेक नहीं हो जाता। अगर आप देखोगे तो जितने भी बायर्स हैं उनका अब स्टॉप लॉस कहां पे होगा, बायर्स का यहां पे होगा, सेलर्स का यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा। तो अगर इसके ऊपर निकलते तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट के अंदर। और अगर इसके नीचे निकलती है तो जितने भी लोग ये बाय करके गए हैं, मतलब अच्छा ब्रेकआउट देख के, इस लेवल का ब्रेकआउट देख के, तो ये सभी लोग ट्रैप होंगे और जैसे ही पोजीशन काटेंगे मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है। कहां तक आ सकती है, 43,400 450 तक, ठीक है, नहीं 450 तक तो नहीं, 450 तक, ये वाला एरिया जहां से गैप अप लगा था। तो कैसे प्लानिंग करेंगे, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, अगर 43,700 के नीचे निकले, इस तरीके का प्राइस एक्शन या फिर रिटेस्ट करे, चाहे वो 5 मिनट में करे, तो 43,500 450 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। बहुत बड़ा दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए सीधा 43,500 की रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो जब तक अगर ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए बड़ा गैप डाउन ओपन होगी 43,500 600 इस लेवल में गैप डाउन ओपन होगी, तो हम वेट करेंगे इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही है मार्केट। अगर इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रही है, बुलिश कैंडल बना रही है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। और अगर ये स्विंग नीचे की साइड टूट रहा है जो कि 43,400 का लेवल है, तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे और हम इसको एक फेक ब्रेकआउट भी मान के चल सकते हैं और थोड़े से बड़े टारगेट के लिए यानी कि 43,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन इस स्विंग को ब्रेक होने देना, ठीक है। और गैप अप ओपनिंग में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए डिपेंड करता है कहां पे गैप अप ओपन हो रही है। अगर 44,200 के ऊपर अगर इस लेवल में गैप अप ओपन हो रही है तो हम फिर भी थोड़ा सा इंतजार करेंगे, या तो मार्केट यहां पे समय बिताए या फिर हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, इस जहां जो आज का हाई लगा है इस रेंज में आए, और अगर यहां से आगे फिर से दिन का हाई ब्रेक कर रही है तो यहां दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वहीं 44,400-500 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है तो भी हम बाइंग प्लान करेंगे, फ्लैट ओपन होती है तो भी हम बाइंग प्लान करेंगे। कहां तक, इस रेंज में आने के बाद पुट साइड तभी प्लान करेंगे जब या तो ये स्विंग ब्रेकडाउन होगा या फिर ये स्विंग ब्रेकडाउन होगा, गैप डाउन ओपन होगी। चलिए निफ्टी का देख लें तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। आपने लेवल भी मार्क कर लिए होंगे। अच्छा, मैं अपने आपको वो दिखा देता हूं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल। देखिए ये हमारा सुबह का व्यू था कि थोड़ा सा नीचे आने देना, एकदम से बुलिश मत बनना, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बुलिश थी तो बियरिश तो नहीं बन सकते थे। और नीचे आने के बाद अगर दिन का हाई तोड़े तो ये सुबह का व्यू था। और देखिए बैंक निफ्टी में अपसाइड ब्रेकआउट लेवल 43,660 का, और चार्ट में जाके देखना बिल्कुल 43,660 को ही रिटेस्ट किया है और इसी लेवल से ब्रेकआउट के बाद अच्छा मोमेंटम मिला है। फिर दोस्तों ये हमारी स्टडी थी। हालांकि मैंने ये बोला था कि बड़े टारगेट प्लान नहीं करेंगे क्योंकि मैं सेलिंग एरिया से वापस डाउन साइड की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन तब तक हमको अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, टारगेट हमको मिल चुके थे। और इसमें अगर आप देखोगे तो दोस्तों 200 से 500 का हाई भाई साहब इस स्टडी ने बनाया था। हालांकि मैं नहीं रुका भाई इतनी देर तक। ये नौकरी की चार्ट मैंने आपको लॉजिक के साथ 2 दिन पहले पोस्ट किया था, अगर आप ये भी देखोगे इसने भी अच्छा मोमेंटम 100-150 पॉइंट का दे दिया है। ये टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल से दोस्तों मेरा मतलब है अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। प्लीज मेरे नाम से भाई किसी
किसी को एक पैसा मत देना, हाथ जोड़कर विनती है। तो उनको भाई लिंक से ही ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल को, प्लीज रिक्वेस्ट है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे। लोग आपसे पैसे, मेरा फोटो लगा के मेरा नाम लिख के पैसे मांग रहे हैं, प्लीज लूटने से बचना। मेरा ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना ही मेरा कोई, मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर है। प्लीज मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें, ठीक है। अगर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए किसी भी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, प्लीज रिक्वेस्ट है कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें। और फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, सीखने के लिए आप आ सकते हो। कॉल टिप्स के लिए दोस्तों उस चैनल को मत ज्वाइन करना। चलिए तो निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, 18,888 के आसपास मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई है, और क्लोजिंग आई है 18,826 के आसपास। जब तक दोस्तों 18,800 के ऊपर है निफ्टी, तब तक हम बुलिश ही बने रहेंगे। लेकिन रीटेस्ट पॉइंट निफ्टी के अंदर भी बन गया है। हमने लास्ट टाइम निफ्टी में भी एक डॉट डॉट वाली लाइन डिस्कस की थी, यहाँ पे हमारा सेलिंग एरिया था, जो कि उसी एरिया में जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 18,850 के आसपास। और जब ये ब्रेकआउट आया तो इसका भी प्राइस एक्शन बनते, अच्छा प्रॉफिट दिया होगा जिसने निफ्टी में भी काम किया होगा। अब आगे क्या हो सकता है निफ्टी में, देखिए अभी निफ्टी में ऑप्शन चैन के अनुसार सीधा सीधा सेलिंग एरिया 18,900 के आसपास है, जो कि ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ये एक मतलब राउंड लेवल है ना, इस वजह से बोल रहा हूं। अब अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होती तो निफ्टी में जो रीटेस्ट पॉइंट है वो ये है 18,770 के आसपास, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा बाइंग एरिया बना देता हूँ, रुकिए एक मिनट। ये वाला एरिया निफ्टी में अब ये क्या बन गया है, कल के लिए एक रीटेस्ट पॉइंट बन गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहीं से ब्रेकआउट आया था। अभी जो कल ब्रेकआउट आया था वो कहीं ना कहीं यहीं से एकदम से प्राइस एक्शन बन के यहीं से ब्रेकआउट आया, तो ये बाइंग एरिया प्लस रीटेस्ट लेवल बन गया। तो इसके ऊपर जब तक है हम पुट साइड प्लानिंग नहीं करेंगे। तो एग्जैक्ट लेवल अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुई या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हुई, बैंक निफ्टी की तरह वेट करेंगे कब 18,770 760 की रेंज में आए, और यहां पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो उसका हाई ब्रेक होते हैं हम वापस से ऑल टाइम हाई के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। या फिर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन हो के इस लेवल यानी कि आज के हाई को ब्रेकआउट करके प्राइस एक्शन बना रही है, तो भी हम 18,950 के टारगेट के लिए 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों पॉइंट क्या है, पुट साइड कब जाएंगे निफ्टी के अंदर। देखिए जहां से स्विंग बना है और 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है और ये स्विंग बना है। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, जब तक 18,750 के नीचे निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन ना बना दे, तब तक हम पुट साइड नहीं जाएंगे। और टारगेट रहेगा बिल्कुल स्कैल्पिंग का 18,700 तक का, क्योंकि यहीं से गैप अप लगा है और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, तो यहां से फिर रिकवरी भी आ सकता है। तो ये स्कैल्पिंग ही ट्रेड बनेगा। 750 के नीचे निकले 15-20 पॉइंट का एसएल रहेगा, 700 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है 700 की रेंज में, इस रेंज में अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम देखेंगे कि ये लेवल डिफेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 700-690 का लेवल डिफेंड हो रहा है, यहां पे पहली ही कैंडल बुलिश बन जाती है बैंक निफ्टी के अंदर, और फिर उस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, तो नोटिस वाली स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाइंग एरिया बन गया है, यहां से गैप अप लगा था, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम 18,770-80 यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो कि ये लेवल डिफेंड ना हो, 18,690-80 ये लेवल यानी कि ये स्विंग ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए, तो फिर 18,620-625 ये इस बाइंग एरिया तक हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है तो भी दोस्तों हम वेट करेंगे, एकदम से नहीं घुसना, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए फिर कुछ बचेगा नहीं निफ्टी के अंदर। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आने का वेट करेंगे। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है गैप अप ओपन होने के बाद, तो नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, जैसे उस लो ब्रेक होगा 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, जैसे ही लो ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा तो यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन एक चीज याद रखना, ये तब करना जब बड़ा गैप अप ओपन हो, उससे पहले नहीं करना। छोटे मोटे गैप अप ओपन में तो हमको वेट करना है कब इस रेंज में आए जहां पे आज क्लोजिंग दी है, तो यहां से रिकवरी ही प्लान करेंगे, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से दिख रही है, थोड़ा सा कल मार्केट साइडवेज जा सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, क्योंकि पिछले 2 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा मोमेंटम दे चुके हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक साइड गिर भी चुके हैं और भाग भी चुके हैं, तो हो सकता है कल साइडवेज मोमेंटम भी दे दे ग्लोबल मार्केट की तरह। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 2 दिन बाद मार्केट खुलेगी दोस्तों, तो इंतजार करना, थोड़ा सा एकदम से मत घुसना मार्केट के अंदर, मार्केट को सेटल होने देना, तभी काम करने की कोशिश करना। चलिए ऑप्शन चैन देखते हैं।
निफ्टी का ऑप्शन चैन देखिए 18,826 पे क्लोज। देखिए ऑप्शन चैन में अब आपको समझ में आएगा सेलिंग एरिया कहाँ पे बोल रहा था मैं, 18,900 के लेवल पर। क्यों? क्योंकि एक राउंड लेवल है, लेकिन मेन सेलिंग एरिया है भाई 19,000 के लेवल पर। देखिए कितनी ज़्यादा मंदी वाले बैठे हैं पोजीशन बना के। लेकिन हाँ 18,900 के आसपास भी है, 1 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होती है, बड़ा गैप अप ओपन हो जाते तो नीचे तो आ सकती है भाई, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 18,850 40 इस टारगेट तक, या फिर 800 तक वापस आ सकती है। और यहाँ से फिर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। देखिए भागने लग गए हैं भाई लोग, कॉल राइटर भागने लग गए हैं। लेकिन 18,800 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल बाइंग एरिया है, और फिर 700 का लेवल तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग एरिया। तो दोनों लेवल पे अगर कोई बुलिश कैंडल हमको मिलती है, नीचे आती है, मान लीजिए निफ्टी नीचे आई 800 या 700 के आसपास बुलिश कैंडल मिले तो हम रिकवरी ही प्लान करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं ऑप्शन चेन, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा भाई, 2 दिन बाद मार्केट खुलेगी तो नई पोजीशन बनेगी, तो ये चेंज हो सकती है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम को दोस्तों केवल एजुकेशन पर्पज के लिए ही ज्वाइन करना है। ये वीडियो और टेलीग्राम चैनल केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई कॉल टिप्स नहीं है, ठीक है? कहीं आप उनको कॉल टिप्स ना मानो, वो पेपर ट्रेड करने के लिए, ठीक है? चलिए 44,000 का लेवल भाई इंपॉर्टेंट लेवल है, कांटे की टक्कर चल रही है। अगर आप देखोगे तो 44,000 के ऊपर, 44,100 के ऊपर निकलती है तो फिर तो ऊपर तो कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट सीधा 500 पर ही है, 44,500 तक के हमको टारगेट मिल सकते हैं। और नीचे दोस्तों अगर आप बात करोगे तो 800 या 700 के नीचे निकलती है तो हमको 43,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर इतना कुछ खासा ऑप्शन चैन में है नहीं। तो ये लेवल थे दोस्तों कल के लिए। मैं थोड़ा सा बाहर था, अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अजीब लगी हो, आवाज़ थोड़ी सी अजीब आ रही हो तो प्लीज़ भाई एडजस्ट कर लेना। कल मैं घर पहुंच जाऊंगा तो देखते हैं, कल से फिर से रूटीन बन जाएगा और लाइव आने की मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।